मगर से सतलोक गए कबीरा, ताका पाया नहीं शरीरा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल हिमाचल प्रदेश और ऐसे न्यूज हिमाचल की टीम आज मौजूद है सतलोक आश्रम खुमाणु, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये 3 दिवसीय जो आयोजन हो रहा है, ये कबीर परमेश्वर के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। और इसमें जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, ये इसका मुख्य आकर्षण बना हुआ है। तो क्या है आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, क्या बताया गया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा या उनके शिष्यों द्वारा, क्या ऐसा दिखाया गया है इस प्रदर्शनी में कि लोग दूर दूर से आकर इसको देख रहे हैं और काफी भीड़ जो है प्रदर्शनी में लगी हुई है। आइए दर्शकों, आपको ले चलते हैं प्रदर्शनी के अंदर, किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार की जानकारी आपको दिखाते रहेंगे, इसी बात देखते रहिए। अभी हम अंदर पहुंच चुके हैं दर्शकों, और जैसे ही हमने इस प्रदर्शनी के अंदर प्रवेश किया, आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस प्रकार से इन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव जी का जो स्वरूप है वो लगाया हुआ है। इनका मानना है कि जो भी कार्य ये करते हैं उससे पहले अपने गुरुदेव को साक्षी मानते हैं और अपने गुरुदेव को साक्षी मानते हुए ये कार्य करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने गुरु को साक्षी मानते होकर अच्छे काम करते हैं। और देखिए किस प्रकार की जो प्रदर्शनी है ये सजाई गई है, क्या इसमें दर्शाया गया आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि जो कबीर जी है जब शिशु रूप में लीला कर रहे थे, तो जो रामानंद जी के शिष्य थे वो जब ज्ञान दे रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर है, तभी कबीर जी ने लोगों के सामने उनको बताया कि आप अपने ग्रंथों में देखिए कि ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी को अजर अमर नहीं बताया गया है, उनके भी जन्म और मृत्यु होते हैं जिससे वो क्रोधित हो गए। और आपको दिखाएंगे आगे। और उन्होंने कहा कि हम आपको, जैसे उनके रामानंद जी जो थे उस समय पर किसी भी नीच जाति के व्यक्ति को नाम दीक्षा नहीं देते थे, लेकिन जो कबीर जी थे वो खुद एक नीच जाति में लीला कर रहे थे, तो उसको उसमें दीक्षा ना देने की वजह से उन्होंने कहा कि हम आपको रामानंद जी के पास ले जाएंगे और आपको सजा दिलाएंगे। तो रामानंद जी के पास जब ले जाया गया तो रामानंद जी ने उनको बताया, जब देखा तो उनको कबीर जी ने बताया कि मैं वही कबीर हूँ जो आपको सीढ़ियों के ऊपर गंगा तट के ऊपर मिला था। और तब रामानंद जी ने कहा कि वो तो बहुत छोटा सा बालक था, आप तो काफ़ी बड़े नजर आ रहे हो। तो कबीर जी ने एक छोटा रूप बनाया, अपना जो रूप है सरल छोटा करके, चारपाई जो वहाँ पर पड़ी थी उसमें रामानंद जी को दिखाया कि क्या ऋषि जी, क्या देखिए ऐसा ही था क्या मैं। तो जब कबीर जी ने वो रूप दिखाया तो रामानंद जी भी काफ़ी उसको देखकर भौचक्के रह गए। उनको भी बहुत अचरज हुआ कि कैसे एक इतना बड़ा व्यक्ति और छोटा सा बच्चा बन गया। तो ये अपने आप में काफ़ी अचरज भरी बात थी। और आगे दर्शकों आपको दिखाएंगे किस प्रकार की इन्होंने प्रदर्शनी जो है लगाई हुई है। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर दर्शकों देखिए किस प्रकार से इन्होंने एक चित्र में दिखाया है कि जब एक धारणा फैला दी गई थी धर्मगुरुओं के द्वारा, उस समय के धर्मगुरु जी थे, उन्होंने एक धारणा फैलाई थी कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वो गधा बनेगा। तो लोगों ने क्या है, काशी में अपने बुजुर्गों को भेजना शुरू कर दिया और उस वहाँ पर भेजने या वहाँ पर रखने के लिए जो लोगों ने धन देना शुरू कर दिया, वहाँ के धर्मगुरुओं ने जो है धन लेना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, काशी में भीड़ होने लगी, तो उन्होंने सोचा इन लोगों को कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए इन्होंने एक सभाएं रखी आपस में, जैसे धर्मगुरु इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने तय किया कि क्या करना चाहिए कि जो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इसको हम कम करें। तो कैसे इन्होंने चित्रों के माध्यम से आगे दिखाया है कि क्या हुआ, कि लोगों ने क्या निर्णय लिए। उस समय के जो धर्मगुरु थे उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना इनको काटना शुरू कर दे। इतने अगर लोग यहाँ पर बढ़ते जाएंगे तो महामारियाँ भी बढ़ सकती है और अन्य भी परेशानियाँ आएंगी। एक बुजुर्ग को घर में रखना मुश्किल हो जाता है, तो इतने हजारों लोगों को कैसे रखा जाए। तो इन्होंने क्या है उसमें मीटिंग करी कि एक हम जो क्रोंत लगाएंगे और बताएंगे लोगों को कि ये क्रोंत है जो आ रहा है वो स्वर्ग से आता है और लोगों को काटता है, जिससे व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर दिखाया है किस प्रकार से एक आरा लगा हुआ और व्यक्ति की गर्दन कटी हुई है, और जो मुर्दा आप देख रहे हैं हूबहू यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार से एक मुर्दा पड़ा हुआ है। तो इन लोगों ने यहाँ तक स्वीकार कर लिया, स्वर्ग जाने के लिए अपनी गर्दनें तक कटाना शुरू कर दिया। तो जो पंडितों ने या उस समय के जो धर्मगुरु थे उनके द्वारा जो भ्रमणा थी उसको खत्म करने के लिए
कबीर जी ने उसमें लोगों को जागृत करना शुरू किया कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहे, उसके कर्मों से ही उसका स्वर्ग जा सकता है या नरक जा सकता है, ना कि क्रोध लेने से। तो आप देख सकते हैं जो लोगों को या उस समय के लोगों को जो कबीर जी वहाँ बता रहे हैं और लोग इकट्ठा होकर उनको सुन रहे हैं। और यहाँ देखिए कि जो भ्रमणा थी जो फैलाई गई थी उस समय के धर्मगुरुओं द्वारा कि जो मगर में मरेगा वो गधा बनेगा और जो स्वर्ग में मरेगा वो काशी जाएगा, स्वर्ग जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। उस भ्रमणा को दूर करने के लिए कबीर जी स्वयं काशी से मगर की ओर जाते हुए कि मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या बनता हूँ या किस प्रकार का मेरा शरीर होता है, मैं कहाँ स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जब वो वहाँ पहुंचे हैं मगहर में, तो मगहर में एक आमी नदी थी जो शिवजी जी के श्राप द्वारा सूख गई थी। और बिजली खान को जब उसमें के जो राजा थे वहाँ के और वीर सिंह बघेल थे, उनको जब कबीर जी ने बताया कि मैं स्नान करूँगा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर शुद्ध जल नहीं है। तो कबीर परमात्मा जो उसमें मौजूद थे, उन्होंने जो आमी नदी शिवजी जी के श्राप से सूख गई थी उसको अपने आशीर्वाद से वापस चलती कर दिया। आप देख सकते हैं उसका एक दृश्य जो है हमारे सामने दिखाया गया है, किस प्रकार जो सूखी नदी थी उसमें पानी की बहार आ गई। और दर्शकों यहाँ पर देखेंगे जो कबीर जी जब सहशरीर यहाँ से जाने के लिए तैयार हुए तो एक चादर मंगाई गई और चादर के ऊपर फूल रखे गए और कबीर जी ने यहाँ शरीर छोड़ने की लीला शुरू करी। यहाँ से सतलोक जाने की जो लीला है उसको शुरू किया। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो थोड़ा दिखाएं आगे जो इन्होंने दिखाया है कि जब कबीर जी जब शरीर छोड़ गए तो वहां पर सिर्फ जो गुलाब के जो फूल थे वो मिले हैं। और इसको दिखाया गया है कबीर जी जब जाने लगे उन्होंने कहा कि पंडितों या उस समय के ब्राह्मणों को कि देखिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इन्होंने यहाँ दिखाया भी है कि कबीर जी को जब पंडितों ने देखा इनकी सहशरीर ये जा रहे हैं तो उन्होंने दिखाया कि ये तो स्वर्ग से भी ऊपर चले गए। तो स्वर्ग से ऊपर कौन सा ऐसा लोक है जहाँ जा रहे हैं, उनसे तो अवगत नहीं थे, लेकिन इतना वो जरूर बता पाए कि ये स्वर्ग से भी आगे जा रहा है। तो जब देखिए यहाँ पर कबीर जी जब चले गए और उनकी जाने के बाद जो फूल है उनको जो हिंदू और मुस्लिम हैं उसमें कबीर जी के दोनों ही शिष्य हुए थे, उन दोनों ने आपस में बांटा। और उस बांटने का जो चित्र है वो इन्होंने यहाँ पर दिखाया है किस प्रकार से वो आपस में पहले तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे कि हम कबीर जी का शरीर, हिंदू कहते थे कि हम इसको हिंदू रीति के साथ जलाएंगे और मुस्लिम कहते थे हम मुस्लिम रीति के साथ इसका दफनाएंगे। लेकिन जब कबीर जी ने कहा कि मैंने आपको ऐसी शिक्षा नहीं दी है और वो सहशरीर चले गए और उन्होंने बताया था कि जो मेरे जाने के बाद जो भी मेरे शरीर की जगह अंश मिलेंगे उनको आप आपस में बांट लेना। तो यहाँ देखिए ये दोनों हिंदू और मुस्लिम आपस में जो कबीर जी के शरीर के जो फूल थे वो आधे आधे दोनों ने आपस में बांट लिए। और आज भी आपको याद हो मगर मैं कबीर जी की उसी यादगार के लिए एक स्थान बनाया जिसको आज भी आप देख सकते हैं मगर में। यहाँ मैं गुजारिश करूँगा हमारे कैमरामैन से वो दिखाएं कि देखिए इन्होंने एक उसका चित्र बनाया है काफ़ी बड़ा, उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ आमी नदी बहती हुई और साथ में जो मुस्लिमों ने उसको फूलों को दफनाया या फूलों को रखा उसके लिए उन्होंने मजार बनाई। और आज भी वहाँ पर कोई दीवार नहीं है। हिंदू और मुस्लिम को एक करके जो कबीर जी ने संदेश दिया था कि हिंदू और मुस्लिम एक ही हैं, अलग नहीं हैं, और जिसको आज संत रामपाल जी महाराज भी प्रफुल्लित कर रहे हैं कि जैसे जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा, उसी को यहाँ पर दिखाया गया। देखिए उस समय भी आज भी वहाँ पर कोई भी दीवार नहीं है हिंदू और मुस्लिम की जैसे समाधि हो, जो समाधि में जाएगा वो वहाँ से अंदर ही प्रवेश करके मजार तक जा सकता है, और जो मजार से होते हुए आया है वो समाधि से होते हुए बाहर आ सकता है। इसमें कोई किसी प्रकार की दीवार नहीं है।
ये प्रदर्शनी आपने देखी, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने के लिए जो जन सैलाब जुड़ा है, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। और साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का उसको समझ रहे हैं, किस प्रकार से बताया जा रहा है, हर चीज इनको दिखाई जा रही है। देखो चित्रों के माध्यम से बताया जा रहा है। तो जो इनसे भी जानेंगे करके कुछ बात है। नमस्कार सर, जो आपको जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी दिखाई गई, क्या उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा सर आपको कैसा लगा जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी अब तक आपने देखी, उसमें क्या अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मतलब कैसे कोई अच्छी चीज जो सुन रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। देखिए जैसा कि इन्होंने कहा कि जो इनको बताया जा रहा है उससे सहमत हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आगे भी आपको दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार से जो जन सैलाब है वो लगातार बढ़ रहा है इस हमारी आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। दर्शकों जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं या नहीं हैं, उनके लिए यहाँ पर जो आश्रम के लोगों द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो आप देख सकते हैं कि हर जो भी व्यक्ति बाहर से आता है उनको दिखाने के लिए कि किस प्रकार की यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, क्या क्या इस प्रदर्शनी में बताया गया है, मुख्य आकर्षण क्या है, और जो हमारे धर्मगुरु थे किस प्रकार का ज्ञान देते थे, और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो किस प्रकार उनसे भिन्न है, उस चीज को यहाँ पर दिखाते हुए लगातार जो भी बाहर से लोग आते हैं उनके दिखाते हैं, समझाते हैं किस प्रकार का हमारे सदग्रंथों में जो ज्ञान दिया गया है, यही चीजें जो है लगातार उनको बता रहे हैं। दर्शकों हम यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंतिम छोर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और कुछ लोग यहाँ सेल्फियाँ भी ले रहे हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर कहाँ से हैं? हिमाचल से सर। सर कैसा लगा आपको जो प्रदर्शनी में सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, इसमें कैसा लगा आपको? सर यहाँ जब हम आए और हमने देखी प्रदर्शनी, यहाँ हमें आकर बहुत अच्छा लगा। तो हमने जब पूरी प्रदर्शनी घूमी तो हम यहाँ से जाते हुए हमने देखा कि ये एक फ्रेम बना रखा था, तो हम इसके यादगार के लिए हमने एक फ्रेम में फोटो खिंचा ली। आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये याद रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे हैं। थैंक यू सर। नमस्कार सर। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का जो यहाँ तक का जो सफर था वो अभी तक पूरा हो चुका है। आपको ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी कैसे लगी और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल। और ऐसे न्यूज़ चैनल आपको दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं।